विद्यार्थियों, आपका स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस पर आपको आपके विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। प्रश्नों के उत्तर, सभी अध्याय जो आपके कक्षा 6वीं से 10वीं की विज्ञान है, उस पुस्तक से सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन उपलब्ध होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर उपलब्ध होंगे। पूर्व के भाग में हम देख चुके हैं अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित। तो अब हम प्रश्न पहला देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 1, 4, 5 और 10। तो सही उत्तर होगा इसका 10। अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एवं गैस उत्पन्न करता है, एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। ऑप्शन दिए गए NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो इसका उत्तर बी होगा HCl। प्रश्न तीसरा है, NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के किसी उसी विलयन का 20 मिलीलीटर लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर होगा 16 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए पहले निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, या एंटीसिड, या एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। तो इसका सही उत्तर होगा एंटीसिड। अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है। 7 से कम, 7, 7 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न है, अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम, 7, या 7 से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। क्षारों का पीएच मान, इसका सही उत्तर होगा 7 से अधिक। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। नीला थोथा, खाने का सोडा, धावन का सोडा, या जिप्सम। तो सही उत्तर होगा खाने का सोडा। प्रश्न 9वां है, पाचन के समय आमाशय रसों का पीएच मान कितना है। तो इसका सही उत्तर होगा 7 से कम। निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है। लाइम जूस, मानव रक्त, चूने का पानी, या पृथ्वी अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा लाइम जूस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा C2H5OH। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा जो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, NaSCO3। अगला प्रश्न, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। तो इसका उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा। तो इसका दूसरा अवयव जो होगा इन 4 विकल्पों में से वह होगा टार्टरिक अम्ल। प्रश्न 15वां है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। पहला ऑप्शन है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, दूसरा ऑप्शन है दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, तीसरा ऑप्शन है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, और चौथा ऑप्शन है दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। इसका सही उत्तर होगा दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। प्रश्न 16वां है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। प्रश्न 17वां है, पीएच स्केल की परास है। यहाँ पर परास दी गई है, जो 4 विकल्प दिए गए उसमें सही है 0 से 14। 18वां प्रश्न, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है रिडॉक्स, उदासीनीकरण, या विस्थापन, या वियोजन। तो अम्ल और क्षारक के बीच जो क्रिया होती है वह उदासीनीकरण कहलाती है। प्रश्न 19वां है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा मेथेनोइक अम्ल। प्रश्न 20वां है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा Na2CO3। अगला प्रश्न है, कैल्शियम फास्फेट दांत के एनेमल में उपस्थित है, इसकी प्रकृति है। जो दांतों के बीच में एनेमल उपस्थित होता है उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। अगला प्रश्न है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला, खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला। तो इसका जो उत्तर है वह है खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब कुछ रिक्त स्थान नीचे दिए गए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। यहाँ क्षारकीय और अम्लीय रिक्त स्थान में आपको भरना है। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। यहाँ जो वाक्य दिए गए इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इन वाक्यों को आप देखें, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं पानी का निर्माण करते हैं। अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है। किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए पीएच पैमाना उपयोग किया जाता है। अगला जो वाक्य है, व्यंजक चूर्ण का उपयोग पानी को रोगाणु रहित बनाने में भी किया जाता है। बोरेक्स के उत्पादन में कपड़े धोने का सोडा, जिसका सूत्र भी दिया गया, का उपयोग होता है। एक उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। अगला रिक्त स्थान है, शाकीय पौधे नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है।
कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यौगिक का उपयोग होता है। अगला जो वाक्य है, रिक्त स्थान के लिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। और 16 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा होता है। अगला है, चूना पत्थर या खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। अगला है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। 19वां वाक्य है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। अगला देखते हैं, जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है तब जो यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं। अगला वाक्य है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। और 22वां है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। 23वां है, CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। 24वां है, वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ हमने देखे रिक्त स्थान। अब हम देख लेते हैं कुछ सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड। इसके जो कॉलम बी में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हम देखते हैं। कांच निर्माण में बी दिया गया H2 एवं Cl2 बनाने में विरंजक हेतु और प्रति अम्लीय। तो ब्लीचिंग पाउडर, इसका उपयोग होता है विरंजन हेतु। खाने का सोडा, यह प्रति अम्लीय है। धावन सोडा कांच निर्माण में उपयोग होता है। और सोडियम क्लोराइड H2 एवं Cl2 बनाने में इसका उपयोग होता है। नीचे हम देख रहे हैं, लैक्टिक अम्ल यह दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, यहाँ जो आप आखिरी कॉलम में देख रहे हैं, यहाँ जोड़ी बनाई गई है। साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। बोझा हुआ चूना CaOH2 होता है। इस प्रकार से हम जोड़ियाँ बनाएंगे। जो आखिरी कॉलम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जोड़ियाँ बनाकर बताई गई हैं। अब खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कॉलम ए, कॉलम बी, जो आखिरी कॉलम है वहाँ पर सही जोड़ियाँ बनाकर बताई गई है। चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। नींबू के रस का pH मान 7 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH 7 से अधिक होता है। और क्षारक जल में घुलनशील होता है। अगली जो सही जोड़ी वह है, लवण एवं पानी का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा NaSCO3 है। धोने का सोडा Na2CO3.10H2O है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl प्रबल अम्ल है। क्षारक का pH मान 7 से अधिक है। बेकिंग चूर्ण के घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व टार्ट्रिक अम्ल होते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल और साधारण नमक का सूत्र यहाँ पर दिया गया NaCl। यह है जो यहाँ आप वर्ष भी देख रहे हैं। सिरका की जो जोड़ी है, साधारण नमक का सूत्र है 2022 और 2020 में पूछे गए थे। आसुत जल विलयन के रंग को परिवर्तित नहीं करता। अम्लीय वर्षा pH 5.6 से कम होने पर होती है। जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है। यह किसके कारण बुझ जाती है? CO2 द्वारा। अम्ल व क्षार की जांच हेतु स्केल pH स्केल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है। अम्ल व क्षार की क्रिया उदासीनीकरण होती है। कठोर जल को मृदु करने के लिए Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। और संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। इस प्रकार से यहाँ जोड़ियाँ बनेंगी। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। जैसे शुद्ध जल का pH मान क्या है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अम्लों के pH मान की परिसर क्या है? अम्लीय विलयन के pH मान लिखिए, तो यहाँ 7 से कम है। प्रश्न तीसरा है, क्षारों के pH मान का परिसर किया है 7 से अधिक। और चौथा है, प्रबल अम्ल एवं क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी? तो यह उदासीन होगी। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है? तो यह अम्लीय होती है। अगला प्रश्न, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी? तो यह क्षारीय होगी। अगला प्रश्न, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनता है। अगला प्रश्न है, अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 9 है, प्राय तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उत्तर होगा बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र दिया गया है CaOH2। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो उत्तर है इसका एनेमल। प्रश्न 15 है, दंत क्षय किसके कारण होता है? तो pH मान में परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है। प्रश्न 16 है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर होगा कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है।
प्रश्न 17 है, किसको पोर्टलैंड भी कहते हैं? इसका उत्तर होगा सीमेंट। अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, तो यह जो सूत्र होगा CaO होगा। प्रश्न 19वां है, कैल्शियम फास्फेट जो दांत के एनामल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो इसकी रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है? CaOH और Cl2 का उपयोग होता है। आपको सत्य असत्य भी यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। CH3OH एक क्षार है, चूँकि इसमें OH उपलब्ध होता है, यह वाक्य असत्य है। मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल्फथलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, यह वाक्य सत्य है। NH3 एक अम्ल है, क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, यह सत्य है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, यह सत्य है। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, यह सत्य है। दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यह भी असत्य है, क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला जो सत्य वाक्य हुआ है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह सत्य है। उदासीन विलयन का pH मान 0 होता है, यह वाक्य असत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करते समय अम्ल में जल मिलाते हैं, यह वाक्य असत्य है। क्षार का स्वाद खट्टा होता है तथा यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह वाक्य भी असत्य है। 11वां है, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण व H2 मुक्त करता है, यह वाक्य सत्य है। और 12वां जो वाक्य है, लिटमस एक कृत्रिम सूचक होता है, यह वाक्य असत्य है। अगला जो वाक्य हुआ है, सभी क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, यह वाक्य सत्य है। अगला है, जिप्सम को उपयुक्त ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर अजल कैल्शियम सल्फेट बनता है, इसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, यह वाक्य भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान, जोड़ियाँ और सत्य असत्य आपने यहाँ पर देखे। तो इस प्रकार से अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर भी आपको प्रेस करना है, ताकि जैसे ही अगला अध्याय यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। आपकी विज्ञान पुस्तक से संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और समय समय पर चैनल पर विजिट करते रहें। अपने साथियों में इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके साथ अन्य साथियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।